यानी जितने कोवलेंट बॉन्ड्स होंगे उतनी ज्यादा इन जनरल स्टेबिलिटी होगी। बोलो PCl3 PCl5 में कौन स्टेबल? PCl5 के नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड क्या है? ज्यादा है। तो आप एक एग्जांपल और लिख लो, PCl3 और PCl5 कौन ज्यादा स्टेबल है? मोर स्टेबल। तो मोर स्टेबल कौन है? जिसमें नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा है। तो किसमें ज्यादा है? PCl5। SiCl2 SiCl4 बोलो किसमें ज्यादा है? SiCl4। लेकिन जब आप आओगे PbCl2 पर और PbCl4 पर, तो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट PbCl2 इज मोर स्टेबल। तो स्टार्ट करते हैं। बात कर रहे हैं आज किसके बारे में हम लोग? सिडविक रूल के बारे में, है ना। सिडविक रूल से स्टार्ट करते हैं, देन फॉर्मल चार्जेस पढ़ेंगे एंड देन टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों सिडविक रूल। सिडविक रूल, जो सिडविक थे उन्होंने क्या बोला? देखो, सिडविक के अकॉर्डिंग अगर कोई भी एलिमेंट है और उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स है या वैकेंट ऑर्बिटल्स है, तो वो क्या कर सकता है? अपनी कोवेलेंसी को एक्सटेंड कर सकता है ना। पता चला कैसे? देखो लिखते हैं, पहले एक बार लिख देता हूं, फिर इसको हम लोग मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं। तो अकॉर्डिंग टू सिडविक रूल, अकॉर्डिंग टू सिडविक रूल, Sidwick rule, an element can extend their covalency if it has vacant orbitals in their valence shell। सिडविक ने क्या बोला कि देखो भाई, कोई भी एलिमेंट जो है वो अपनी कोवेलेंसी को एक्सटेंड कर सकता है अगर उसकी वैलेंस शेल में क्या होगा? वैकेंट ऑर्बिटल्स, है ना। क्या होता है कोवेलेंसी? कोवेलेंसी का मतलब है कोई भी एलिमेंट कितने नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है ना। तो अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, व्हाट इज कोवेलेंसी? कोवेलेंसी क्या है? कोवेलेंसी इज नंबर ऑफ कोवेलेंट bonds formed by an element। देखो लाइट पे तो नहीं आ रहा, चलो शाबाश, बोलो पता चला। जैसे देखो एक एग्जांपल लेता हूं, उस एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, मेरा एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। दो एग्जाम्पल लूंगा, फिर बाकी हम आगे भी करेंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 7। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2 2s2 और 2p3। देखो वैलेंस शेल कौन सी है? 2s2 और 2p3 क्या बेटा? वैलेंस शेल है। अरे बोलो 2s2 और 2p3 क्या है? वैलेंस शेल है ना, क्योंकि दोनों में 2 आ रहा है ना। अब वैलेंस शेल में देखो s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। कोवैलेंसी को आप नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन के इक्वल भी बोल सकते हो, है ना, कि जितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाएंगे। देखो, और ये रहा 2p3। अब 2p के बाद क्या 2d आता है? नहीं आता। आपको पता है ना d कहां से स्टार्ट होता है? 3 से, थर्ड शेल से, पता है ये बात। अब देखो यहां पे नाइट्रोजन के पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? यहां पर कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 3। इसका मतलब नाइट्रोजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है? 3 बॉन्ड बनाता है, एक्सेप्ट अमोनिया, एक्सेप्ट अमोनिया। ठीक है, अमोनियम पॉजिटिव आयन, NH4 पॉजिटिव आयन, उसको छोड़ करके।
तो अभी आप क्या बोलोगे, नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी है, 3 है। अभी आपको बताऊंगा कि कैसे एक एक कोवेलेंसी एक्सटेंड करते हैं, है ना। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। मेरा एग्जांपल है बच्चों, मेरा एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 2। मैं बात कर रहा हूं फॉस्फोरस। एटॉमिक नंबर कितना है, 15। देखो नाइट्रोजन की फैमिली का है ना, नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस आता है, नाना पार्टिकल। फॉस्फोरस का लिखो जरा कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, दिख रहा है। अच्छा देखो ये जो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो ना, इनको बोलते हैं हम ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन होती है। बोलो क्लियर है। अब यहां पे देखो वैलेंशियल कौन सी है, 3s2 और 3p3। ये कौन सी स्टेट है, ग्राउंड स्टेट है। अब 3s2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। 3p3 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन। तो अब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3। यानी यहां पर फॉस्फोरस की कोवेलेंसी कितनी हुई, यहां पे फॉस्फोरस की कोवेलेंसी कितनी हुई, 3। लेकिन अगर मैं फिर से फॉस्फोरस की कॉन्फ़िगरेशन लिखूं और एक्साइटेड स्टेट में लिखूं, कैसे, देखो फिर से फॉस्फोरस 15, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ये तो थी ग्राउंड स्टेट। लेकिन क्या 3p के बाद 3d भी होता है, 3d एग्जिस्ट करता है ना, तो यहाँ पे 3d भी है। और अब 3s2 में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2। 3p3 में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 3। और 3d हम क्यों नहीं लिखते, क्योंकि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ठीक है, 3d क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए नहीं लिखा। लेकिन ये है हमारी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब पहले ग्राउंड स्टेट आती है, फिर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फिर क्या आता है सेकंड एक्साइटेड स्टेट, देन थर्ड एक्साइटेड स्टेट। इस तरह से स्टेट्स आती है हमारी। तो अब होता क्या है, ये जो 3s2 का इलेक्ट्रॉन है ये यहां आ जाता है, और यहां आने के बाद क्या बनाएगा, 3s1 3p3 और 3d1। देखो जरा ध्यान से, 3p3 और 3d1। अब बोलो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5 हो गए। यानी आपको बस क्या करना है, कोवेलेंसी को एक्सटेंड कराने के लिए अनपेड इलेक्ट्रॉन्स को बनाते जाना है। जहां पे भी आपको पेयरिंग दिख रही है, लेकिन वैलेंस शेल में। पेयरिंग कहां देखनी है, वैलेंस शेल में। ऐसा ना हो तुम 2p से उड़ा दो, भैया थर्ड शेल वैलेंस शेल, देखो साफ साफ मेंशन है, वैलेंस शेल साफ साफ मेंशन है ना, तो वैलेंस शेल की बात हो रही है बच्चों। ठीक है, तो 2p से नहीं उड़ाना है, किससे करना है, 3 वाले से करना है। ठीक है, अब यहां पे बोलो कोवेलेंसी कितनी हो गई, कोवेलेंसी कितनी हो गई बेटा, 5। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने, 1 2 3 4 और 1 5, तो कोवेलेंसी 5। दैट मीन्स फॉस्फोरस जो है वो कितने बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है या फिर 5 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं फॉस्फोरस फॉर्म्स 3 and 5 बॉन्ड्स। इसलिए हमारा क्वेश्चन क्या आता है, हमारा क्वेश्चन आता है PCl5 exists but NCl5 does not। PCl5 एग्जिस्ट करता है लेकिन NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता, डज नॉट। वाई, क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी 3 है। क्यों, क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स नहीं है। बिकॉज, सॉल्यूशन में आप क्या लिखोगे, बिकॉज नाइट्रोजन नॉट एक्सटेंड देयर covalency due to absence of vacant orbital, vacant orbitals।
बोलो क्लियर हुआ? आसान है। एक बार इसको नोट करेंगे, फिर कुछ एलिमेंट्स और हैं, हम उनकी कोवेलेंसी को एक्सटेंड करके देखेंगे, ताकि हमें कोवेलेंसी एक्सटेंड करनी है और हमें पता पड़े कौन कितने बॉन्ड्स बनाता है ना। नोट करो जरा। चलो देखो आगे बढ़ते हैं, और अब मैं कुछ एलिमेंट्स लिख रहा हूं और अपन उनकी कोवेलेंसी को एक्सटेंड करके देखते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट कौन कौन से या कितने कितने बॉन्ड बनाते हैं, ताकि हमें बॉन्ड बनाने आ जाएं। अगर ये ही नहीं आता तो हम स्ट्रक्चर्स नहीं बना पाएंगे, है ना। ये हमारा बेस है बेटा, तो बेस अपने को जरूर आना चाहिए, है ना। चलो एलिमेंट्स लिख रहे हैं, है ना। अभी आप लोग नोट मत करना, नहीं तो पूरा पेज कॉपी टेढ़ी करके बनाना है। तो ये मैं दिखाता हूं कैसे। देखो यहाँ पे हम लिख रहे हैं सीरियल नंबर, यहाँ लिख रहे हैं एलिमेंट, यहां लिख रहे हैं उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। यहां लिख रहे हैं इसकी कोवेलेंसी। कोवेलेंसी, अब कोवेलेंसी में भी क्या क्या आएगा? एक आएगी ग्राउंड स्टेट में कोवेलेंसी, एक आ जाएगी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कोवेलेंसी, ES लिख रहा हूं एक्साइटेड स्टेट को, देन फिर आ जाएगा सेकंड एक्साइटेड स्टेट में कोवेलेंसी, और फिर आ जाएगा थर्ड एक्साइटेड स्टेट में कोवेलेंसी, इस तरह से, है ना। तो चलो सबसे पहले आप सबका फेवरेट, देखो यहाँ पे लाइट तो नहीं आ रही, वन, वो है कार्बन। कार्बन सबका फेवरेट एलिमेंट, ठीक है। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2, 2s2 और 2p2, यही है। यानी ग्राउंड स्टेट में भी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2, 2s2 और 2p2। दैट मीन्स वैलेंस शेल कौन सी है? 2s2 और 2p2 इज द वैलेंस शेल। देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। दैट मीन्स कार्बन की कोवैलेंसी कितनी हुई? 2। लेकिन आपको तो पता है कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है इन जनरल, 4 बॉन्ड ही पढ़ते हो आप कार्बन के। तो होगा क्या? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? ये जो 2s2 है यहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके यहां आ जाएगा, और कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 1s2, 2s1 और 2p3। तो देखो 2s1 में 1 इलेक्ट्रॉन, 2p3 में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 3 इलेक्ट्रॉन। तो बोलो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 4। 1 2 3 4। तो मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी हो गई? 4। इसलिए कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। बोलो पता चला कैसे कोवैलेंसी एक्सटेंड करते हैं। नाइट्रोजन की आप कर चुके हो, फॉस्फोरस की आप कर चुके हो, ऑक्सीजन की कर लेते हैं जरा। देखो सेकेंड, यहां बनाता हूं। देखो यहां तो लाइट नहीं आ रही, नहीं। सेकेंड इज ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन की बात करूंगा तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2, 2s2, 2p4 दिख रहा है। तो चलो ग्राउंड स्टेट में भी क्या होगी? 1s2, 2s2 और 2p4। देखो 2s2 में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। 2p4 में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 और 4। क्या 2d होता है? नहीं होता। इसका मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने? 2। इसका मतलब मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी होगी ऑक्सीजन की? 2 होगी। तो मैक्सिमम कोवैलेंसी इज 2। अब ये एक्साइट नहीं होगा, क्लियर है। लेकिन ऑक्सीजन के नीचे कौन आता है? थर्ड, सल्फर। वेरी गुड, थर्ड आता है सल्फर। सल्फर, सल्फर की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। तो मैं यहाँ सारी नहीं लिख रहा, मैं इधर आउटर मोस्ट की लिखूंगा वापस, है ना। तो आउटर मोस्ट की क्या है? 3s2 और 3p4। तो 3s2 में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 2। 3p में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 और 1 4। बोलो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। तो मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी? 2। अभी लेकिन क्या 3p के बाद 3d भी आता है? तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं यहां पर 3s2, 3p4 और 3d,
अब एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पहले 3s से एक्साइट होगा या 3p से कर दे, पहले 3p से एक्साइट करो, तो 3p से एक इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, 3d में, यानी 3p 3 हो गया और 3d 1 हो गया। तो अब देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हुए, p में 3 और d में 1। बोलो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 4। तो और कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड भी बनाता है। इसका मतलब सल्फर 2 बॉन्ड तो बनाएगा लेकिन 4 भी बनाएगा। अभी बताओ, अभी भी कोई पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या, उसको भी एक्साइट करा सकते हैं? अगर उसको एक्साइट कराएं तो ये इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा यहाँ पे, और सेकंड एक्साइटेड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं ताकि हम समझ पाए, 3s1 3p3 एंड 3d2। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हुए, देखो दिख रहा है, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हुए गिनो, 6। यानी और कितनी होगी कोवैलेंसी, 6। यानी सल्फर की मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी होती है, 6। जबकि सल्फर ऑक्सीजन फैमिली का है, ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बना रहा है, लेकिन सल्फर 2 बॉन्ड भी बनाएगा, 4 भी बनाएगा और 6 भी बनाएगा। सुनो, 2 बना रहा है तो ये नहीं कि 2 बनाएगा तो 3 भी बनाएगा, नहीं, सिर्फ 2 बनाएगा या 4 या 6, ऐसा नहीं 4 बना रहा है तो 5 ही बनाएगा, नहीं, सिर्फ 2 बॉन्ड या 4 बॉन्ड या फिर 6 बॉन्ड। बोलो क्लियर है, पता चला। ऐसे ही कुछ एलिमेंट्स और हैं, एक बार आप उनको करने की कोशिश करोगे, एक बार आप कोशिश करो, नहीं तो फिर मैं कराऊंगा, है ना। मैं आपको और एलिमेंट दे रहा हूं, आपका 4th एलिमेंट है फ्लोरीन। चलो फ्लोरीन मैं बता देता हूं, ठीक है, उसके बाद क्लोरीन आप लोग बताना, है ना। देखो फ्लोरीन इज एटॉमिक नंबर 9, तो 1s2 2s2 2p5, तो हम तो वैलेंशियली लिखते हैं, तो 2s2 है ना, ऐसे लिख देते हैं ना, 2s2 और 2p5। तो 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 5 इलेक्ट्रॉन, 3 4 और 5। बोलो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। तो कोवैलेंसी मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी, 1। जरा बताओ 2p के बाद 2d आता है, नहीं, तो इसका मतलब कोई वैलेंस शेल में कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। तो फ्लोरीन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है, कितने, 1। अब आप क्लोरीन आप बताओगे, यानी 5th है आपका क्लोरीन। क्लोरीन आप बताने की कोशिश करो, ठीक है, एटॉमिक नंबर 17 है, कहोगे तो मैं कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब क्लोरीन आप लोग बनाओ, है ना, तो इसको नोट करो और फिर क्लोरीन बनाओ, फिर मुझे बताओ क्या होगा, है ना। करो बेटा ट्राई। चलो देखो क्लोरीन का ऊपर बना लेते हैं, है, नीचे ज्यादा नीचे हो जाएगा, और एक बार क्लोरीन बनाते हैं और देखते हैं जरा। 5th है ना, 5th वाला क्लोरीन हम ऊपर ही बना लेते हैं, 5th क्लोरीन। कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। इसके अंदर ग्राउंड स्टेट में क्या है बेटा, 3s2 और 3p5 आया। अब 3s2 में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, p में कितने, 5। देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने, 1। तो कोवैलेंसी कितनी, 1। लेकिन 3p है तो 3d भी होगा जो खाली पड़ा हुआ है, 3d जो खाली पड़ा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएगा, 3d में, यानी क्या हो जाएगा, 3s1 से भेजो पहले, तो 3s1 3p5 और 3d 1। देखो 3s1 में 1 इलेक्ट्रॉन, थोड़ा साइड साइड में बना रहा हूं ताकि हम लोग अच्छे से उसको फिल कर सके, 5। और 3d में कितने इलेक्ट्रॉन, 1। अब अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने गिनो, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, तो कितने हो गए, 3। अब उसके बाद भी देखो एक इलेक्ट्रॉन 3p से भी ट्रांसफर हो सकता है, यानी नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन सेकंड एक्साइटेड क्या होगी, 3s1 3p4 3d2, यानी s में 1 अनपेयर्ड, p में कितने अनपेयर्ड, 4, वो टोटल कितने, 4, d में 2, d थोड़ा ढंग से बना देते हैं, d में 2। अब गिनो अनपेयर्ड कितने,
1 2 3 4 और 5। अब भी एक इलेक्ट्रॉन एक पेयर है, अब भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, यानी एक जोड़ा है अपने पास, उसको भी अनपेयर्ड करेंगे। उसको अनपेयर्ड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3s1 3p 3 एंड 3d 3, यानी एक इलेक्ट्रॉन s में, 3 इलेक्ट्रॉन p में और 3 इलेक्ट्रॉन d में। बोलो अनपेयर्ड कितने हो गए, 7 हो गए। 3 3 6 और 1 7, तो मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी हुई, 7 हो गई। बोलो क्लियर है। चलो अब देखो एक चीज आपको सिंपल सी बताता हूं मैं, उसको ध्यान से देखना। ये जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। कैसे, आप एलिमेंट देखो, नॉर्मली ये जो चीजें हम कोवैलेंसी पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम बात हमेशा किसकी करते हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट की करते हैं। अब पी ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट है, देखो यहाँ पे लाइट तो नहीं आ रही, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, है ना। हेलोजन और वो नोबल गैसेस जो है वो नॉर्मली क्या करती हैं, बॉन्ड्स नहीं बनाती हैं, एक्सेप्ट जेनॉन, है ना। तो वो नियॉन तो कुछ नहीं बना रही, जेनॉन के बॉन्ड या कोवैलेंसी देखेंगे हम, है ना। तो नियॉन की जगह हम लोग जेनॉन लिख लेते हैं, बस इसकी कोवैलेंसी देखेंगे। अब देखो सुनो, बोरोन के नीचे बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला, यहां पर कहें शिव जी, सुने, पार्वती, नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब, बिंदास, ओल्ड, स्टाइल, से, टी, पो, फिर कल बाहर आई, आंटी, और जेनॉन को अलग रहने दो। अब ध्यान से देखो, जो बोरोन फैमिली है वो हमेशा और हमेशा से 3 बॉन्ड बनाती है। कितने बॉन्ड बनाती है, 3। मैं बॉन्ड लिख रहा हूं, तो बोरोन फैमिली कितने बॉन्ड बनाती है, 3 बॉन्ड। कार्बन फैमिली की बात करें तो कार्बन फैमिली 2 बॉन्ड बनाती है और 4 बॉन्ड बनाती है। जब नाइट्रोजन फैमिली की बात करेंगे तो नाइट्रोजन अकेला 3 बॉन्ड बनाता है, लेकिन पूरी फैमिली में नाइट्रोजन को छोड़ के बाकी 3 बॉन्ड भी बनाते हैं और 5 बॉन्ड भी बनाते हैं, ठीक है। लेकिन नाइट्रोजन सिर्फ 3 बॉन्ड बनाता है ना। ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन अभी आपने देखा सिर्फ 2 बॉन्ड बनाता है, लेकिन उसके नीचे के एलिमेंट क्या बनाते हैं, 2 4 और 6। हेलोजन में आपने देखा फ्लोरीन कितने बॉन्ड बनाता है, बस 1 बॉन्ड, लेकिन उसके नीचे के देखो 1 3 5 और 7। अब जेनॉन की अगर बात करें, जेनॉन कितने बॉन्ड बनाता है, तो जेनॉन जो है वो 2 4 और 6। जेनॉन कितने बॉन्ड बनाएगा, 2 4 और 6, सेम ऑक्सीजन फैमिली की तरह। बोलो क्लियर है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, याद करो, बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन फैमिली में आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट लग रहा था, इसीलिए ये जो लास्ट के 3 एलिमेंट हैं ये एक बॉन्ड बनाते हैं, ये एक बॉन्ड बनाएगा, यानी एक बॉन्ड वाला ज्यादा स्टेबल है, ये 2 बॉन्ड वाला ज्यादा स्टेबल होगा और ये 3 बॉन्ड वाला ज्यादा स्टेबल होगा। ये बात याद रखनी है, यानी बोरोन 1 बॉन्ड बनाएगा और 3 बॉन्ड, तो 1 बॉन्ड कौन बना रहा है, सिर्फ Tl बना रहा है। बोलो पता चला। इसलिए बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देखो ये एग्जांपल ले रहा हूं, बोला PbCl2 और PbCl4 में कौन ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल है। एक तो ये क्वेश्चन है मेरा, और एक क्वेश्चन और है मेरा, SiCl2 और SiCl4 इन दोनों में कौन मोर स्टेबल है, यानी कौन ज्यादा स्टेबल है। तो देखो सुनो, स्टेबिलिटी डिपेंड करती है नॉर्मली, जो स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करती है नॉर्मली नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स पर, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स पर, यानी जितने कोवलेंट बॉन्ड्स होंगे उतनी ज्यादा इन जनरल स्टेबिलिटी होगी। बोलो PCl3 PCl5 में कौन स्टेबल, PCl5 के नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड क्या है, ज्यादा है। तो अब एक एग्जांपल और लिख लो, PCl3 और PCl5 कौन ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल। तो मोर स्टेबल कौन है, जिसमें नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा है, तो किसमें ज्यादा है, PCl5। SiCl2 SiCl4 बोलो किसमें ज्यादा है, SiCl4।
लेकिन जब आप आओगे PbCl2 पर और PbCl4 पर, तो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट PbCl2 इज मोर स्टेबल, ये पूछा जाता है। सेम Bi है, उसका भी BiCl3 इज मोर स्टेबल देन BiCl5। बोलो पता चला? तो क्यों स्टेबल है? ड्यू टू, हाँ, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अच्छा, ये बात मैंने आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट में भी बताई थी ऑलरेडी, पीबी वाली, लेकिन दोबारा बता दी ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, है ना। तो एक बार नोट करो, फिर एक क्वेश्चन कराता हूं, देन फिर हम स्टार्ट करेंगे फॉर्मल चार्ज। ठीक है, करो जरा नोट।